हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं तहे दिल से अभिनंदन है। आज हम ज्योतिबा फूले जी के बारे में कुछ बातें जो है वो जानेंगे। तो ज्योतिबा फूले जो है वो एक सबसे बड़े महान समाज सुधारक थे। वैसे बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं, लेकिन ये जो है वो सबसे अलग और सबसे हटके महान समाज सुधारक थे। और गांधी जी से भी पहले किसी को महात्मा की उपाधि धारण की हुई थी या मिली थी, तो वो किसको मिली थी? ज्योतिबा फूले को मिली थी। महात्मा की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? महात्मा की उपाधि। इनका जन्म जो है, ज्योतिबा फूले जी का जो जन्म है वो हुआ 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म है वो जिला सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है ये, और एक गांव था, उस गांव का नाम था कुड़गण। गांव का क्या नाम था? कुड़गण। तो उनका जन्म जो है वो 11 अप्रैल 1827 को जिला सतारा एवं गांव जो है वो कुड़गण वहां हुआ था। इनके पिता जो थे वो थे गोविंदराव फूले। गोविंदराव फूले। कहते हैं कि इनके जो पिता है वो एक माली का काम किया करते थे। मतलब उनके बहुत सारे बागान थे, बागानों में वो फूल फल वगैरह सब उगाते थे, इसीलिए इनके पीछे जो है वो क्या लग गया? फूले लग गया। ठीक है, तो इनके ज्योतिबा, इनके भी पीछे क्या लग गया? फूले लग गया। इनकी माता है, उन माता का नाम जो था वो था चिमनाबाई। उनकी माता का नाम क्या था? चिमनाबाई था। और उनकी पत्नी थी, और उनकी पत्नी का जो नाम है वो था सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले, ये इनकी पत्नी थी। इनका जन्म भी 1831 में हुआ था, इनका जन्म। और ये भी, उनका भी जन्म जो था वो सतारा में ही हुआ था। सतारा में एक गांव पड़ता था और उस गांव का नाम था, वो था नया गांव या नए गांव। नया गांव। कहते हैं कि 9 साल की उम्र में ही, पहले बाल विवाह हुआ करते थे, तो 9 साल की उम्र में ही सावित्रीबाई जो फूले है उनका विवाह जो है वो ज्योतिबाई फूले से हो गया था। ठीक है ना। उनका एक संगठन भी था, और ये जो संगठन है, इस संगठन का नाम था सत्य शोधक समाज। इनका एक संगठन था और उस संगठन का जो नाम था वो था सत्य शोधक समाज। 1873 में ये बना था। इस संगठन ने खूब सारे कार्य किए थे। वैसे मोस्ट में बता देता हूँ। एक तो था शिक्षा का, उन्होंने प्रचार किया था। एक इन्होंने किसानों के हित के लिए एक्ट पारित करवाया था, किसानों का हित। वर्ण व्यवस्था जो थी उसको समाप्त किया। वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया था उन्होंने। और भी खूब काम करवाए। शूद्र जो थे, पहले क्या होते थे, जो शूद्र थे वो कुलीन वर्ग, मतलब जो ऊंचा वर्ग होता था उनके अधीन काम करते थे, और जो कुलीन वर्ग होता था वो उनका शोषण किया करता था। तो शूद्रों को कुलीन वर्ग के शोषण से मुक्त करवाया था। कुलीन वर्ग जो है उनके शोषण से क्या करवाया था? उनको मुक्त करवाया था। और शिक्षा का उन्होंने खूब सारा बढ़ावा दिया। शिक्षा को बढ़ावा दिया था। ये सभी कार्य जो है वो इस संगठन के तहत किए गए, जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। ठीक है। और ये 1873 में बना था। कब बना था ये? 1873 में जो है ये बना था। और इन्होंने जो है, शिवाजी जो है उनकी जीवनी भी लिखी थी, और उन्हीं के नाम पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी। किताब लिखी छत्रपति शिवाजी। उनकी जो शिक्षा है वो हुई थी चर्च ऑफ
स्कॉटलैंड मिशन स्कूल, यहाँ से उनकी शिक्षा हुई थी। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन, उस टाइम में खूब बड़ा ये स्कूल हुआ करता था। ये पुणे में था, आज भी है, ठीक है ना। ये पुणे में था। उनके मित्र हुआ एक महादेव गोविंद रोनाल्डे, महादेव गोविंद रोनाल्डे, और एक थे सदाशिव। वैसे तो खूब सारे मित्र थे उनके, लेकिन सदाशिव गोडसे और महादेव गोविंद रोनाल्डे ये थोड़े अच्छे मित्र थे। उनके साथ में उनका बहना बैठना उठना सबसे ज्यादा था। इन दोनों ने, एक तो सदाशिव गोडसे और एक ज्योतिबा फूले, इन दोनों ने एक बुक पढ़ी थी, और वो बुक थी थॉमस पेन की एक बुक थी, और उस बुक का नाम था मानव का अधिकार। जब सदाशिव गोडसे और ज्योतिबा फूले ने इस बुक को पढ़ा तो उसका जो हृदय है, उनका जो मन है, वो एकदम परिवर्तन हो गया। उन्होंने सोचा कि इस किताब में कितनी सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन ये बातें जो है एक समाज में, एक क्राइटेरिया में जो है वो लागू ही नहीं हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि इस मामले को, इस बातों को हम जो है लोगों तक पहुंचाएंगे और लोग जो है उनको हम जागरूक करेंगे। तो उन्होंने जो है सदाशिव गोडसे और ज्योतिबा फूले ने एक किताब पढ़ी, उसका नाम था अपने मानव का अधिकार। और ये किताब किसकी थी? तो थॉमस पेन की थी, और उसके बारे में मानव के अधिकारों के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन उन दोनों ने सोचा, सदाशिव गोडसे और ज्योतिबा फूले ने सोचा कि ये जो बातें हैं वो दैनिक जीवन में लागू हो ही नहीं रही है। तो उन्होंने जो है लोगों को समझाना जो है वो शुरू कर दिया। उनके एक गुरु हुआ करते थे जिसका नाम था लहूजी बुआ। कहते हैं कि जब लहूजी बुआ जो है उनसे ज्योतिबा फूले मिले तो ज्योतिबा फूले ने पूछा कि गुरुजी मुझे पढ़ने के लिए एक किताब चाहिए। तो उस टाइम बारिश ज्यादा हो रही थी, तो फिर गुरुजी के साथ में ज्योतिबा फूले भी उनकी कुटिया में गए। जब जैसे ही कुटिया में पहुंचे तो फिर लहूजी ने आवाज लगाई कि यामू, ये जो अपना बोरा पड़ा है उसमें किताबें है वो ले आ और ज्योतिबा फूले को देनी है। तो जैसे ही उसने देखा कि यामू जो है वो एक लड़की है और उसके सिर के ऊपर बाल नहीं है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो फिर ज्योतिबा फूले से रहा नहीं गया और ज्योतिबा फूले ने पूछ लिया कि गुरुजी ये कौन है। तो लहूजी ने कहा कि ये जो है ये मेरी पुत्री है और इसका विवाह मैंने किया था, लेकिन 9-10 दिन के बाद जो है इनके पति की किसी आकस्मिक घटना के कारण मौत हो गई है और ये अब विधवा है, तो इसकी शादी दोबारा करवा दो। तो उसने कहा नहीं, हमारे धर्म में या अपने धर्म में शादी दोबारा नहीं होती। तो वहां से ज्योतिबा फूले ने सोचा कि क्यों ना इस बात का जो है वो विरोध किया जाए, और उन्होंने विधवा आश्रम जो है वो खोल लिया। एक विधवा आश्रम खोल लिया, और ये विधवा आश्रम खोला था 1854 में। ये भारत का प्रथम विधवा आश्रम था, इन ज्योतिबा फूले का सबसे महत्वपूर्ण किसी में योगदान रहा है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी किसके लिए? महिलाओं के लिए। क्योंकि पहले के टाइम में जो है वो लोगों को महिलाएं जो है वो महिलाओं को लोग जो है वो पढ़ाते नहीं थे, तो फिर उन्होंने जो है वहां से महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से होती है। तो ज्योतिबा फूले ने क्या किया कि सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया और उनका नाम था सावित्रीबाई फूले। फिर धीरे धीरे समाज को उन्होंने पढ़ाया। खूब सारी परेशानियां आई। कहते हैं कि जो सावित्रीबाई फूले है वो अपने साथ में 3 साड़ियां रखते थे। जब लोगों को पढ़ाने के लिए वो जाते थे तो गांव के जो लोग है वो उसके ऊपर गोबर है या पत्थर है ऐसी गंदी वस्तुएं डालते थे जिससे वो साड़ी खराब हो जाती थी। लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुंचती और वो साड़ी जो है उसको चेंज कर लेती थी। तो इतना स्ट्रगल किया है अपने भारत में दलितों को शिक्षा देने के लिए, और उनके बहुत सारे उपकार है अपने ज्योतिबा फूले के दलितों के लिए। खूब सारे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बढ़ावा दिया है। कहते हैं कि उन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया था, और स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने सबसे पहले महिला स्कूल भी खोला था, महिला स्कूल।
1848 में उन्होंने खोला था पुणे में। कहते हैं कि ये दलित स्कूल था एक, मतलब नीची जाति की जो महिलाएं जो है वहां पढ़ा करे उनके लिए उन्होंने ये खोला था। उनकी खूब सारी पुस्तकें हैं, उनके नाम थोड़े याद रखना। पुस्तक खूब सारी है, वैसे मैं कुछ पुस्तकों के नाम बता रहा हूं। एक तो है अपने तृतीय रत्न, एक अपने है सार्वजनिक, सत्य, धर्म, एक है अपने छत्रपति शिवाजी। मैंने अभी आपको बताया था कि उन्होंने जीवनी भी लिखी थी उनकी, छत्रपति शिवाजी। एक उनकी पुस्तक जिसका नाम था ब्राह्मणों का चातुर्य, और एक उनकी पुस्तक थी जिसका नाम था अछूतों की कैफियत, अछूतों की कैफियत। और सबसे मोस्ट कोई किताब है जो पूछी जाती है और वो है गुलामगिरी। ये किताब जो है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो ये किताब जो है वो गुलामगिरी, इसका नाम आप ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा जो है वो पूछी जाती है। इसका नाम क्या है? गुलामगिरी। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें ज्योतिबा फूले के लिए है। तो इसको जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने जो क्रांतिकारी हुए हैं, या अपने कोई धर्म सुधारक हुए हैं, या अपने कोई राजनीतिक नेता हुए हैं जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए कुछ किया है, उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। वरना स्टेटस हर कोई लगाता है कि ये ऐसा है, ये वैसे है, ये कौन है, लेकिन उसके बारे में आपको कुछ बातें जो है वो जानना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।